टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम इस वक्त हर किसी की जुबान पर है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 23 विकेट वो इस बार ले चुके हैं। खासकर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ उनकी गेंदें और आग उगल रही हैं। आखिर क्या है इसके पीछे ये वजह, ये बता रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी। मोहम्मद शमी द मैन विद गोल्डन आर्म। जी हाँ, ये जुमला पूरी दुनिया भर में आज बोला जा रहा है क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो पहले 4 मुकाबले नहीं खेलता, मोहम्मद शमी की बात कर रहे हैं हम। 4 मुकाबलों में वो मौजूद नहीं होते वर्ल्ड कप के, और उसके बाद जब जैसे ही भारतीय टीम में उनको प्रवेश मिलता है और वो 5 विकेट हॉल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार करने में कामयाब हो जाते हैं। जी हाँ, 23 विकेट हैं उनके नाम और सबसे अधिक विकेट जो है इस वक्त उन्हीं के नाम है। और मज़े की बात यह है कि 23 विकेटों में से जो 8 विकेट उनके ऐसे हैं जिसमें उन्होंने बाएं हाथ के बल्लेबाजों को आउट किया है। यानी जो काम अश्विन किया करते थे, रविचंद्रन अश्विन, ऑफ स्पिनर के होने के नाते जो लेफ्ट आर्म जो लेफ्टी बल्लेबाज होते थे उनको फंसाया करते थे, वो काम अब शमी बखूबी करने लगे। आखिर ये हुआ कैसे है, ये एक बड़ा सोचने वाला मुद्दा है जो बहुत ही एक एक्सक्लूसिव हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आप देख सकते हैं। ये पीछे मेरे 3 तस्वीरें देख सकते हैं। दाईं ओर वसीम अकरम है जिन्होंने जो सीम पोजीशन है, बिल्कुल ये सीम पोजीशन रखी हुई है जो शमी की अपराइट सीम है, और इसी से वो विकेट चटकाते हैं। यहीं से उनका जो आर्म है ये बिल्कुल इस तरह से गेंद को पटकते हैं, और जो सीम है और सीम से गेंद टिप्पा पड़ने के बाद दाएं जाएगी या बाएं जाएगी, यानी बाहर की तरफ जाएगी या अंदर की तरफ जाएगी, इसका अंदाज़ा बल्लेबाज को नहीं हो पाता। इतना ही नहीं, मोहम्मद शमी का आप एक्शन देख सकते हैं और आप उसमें उनकी सीम मूवमेंट देख सकते हैं। यही सीम मूवमेंट उनकी रहती है हमेशा, क्योंकि वो ना तो वॉवल सीम कराते हैं, ना वो किसी अन्य तरह की कोई क्रॉस सीम पर निर्भर रहते हैं। उनकी सीधी सीधी सीम है, और जिस पर मैक्सवेल ने भी कहा है कि अगर एक कारपेंटर जो होता है, अगर आप कारपेंटर को देखें, एक यदि वो लकड़ी का काम करता है तो बिल्कुल सीधा एक ही तरफ देखता है, एक ही एंगल होता है। वही कुछ मोहम्मद शमी के साथ है। जी हाँ, उनकी जो गेंद होती है उस पर कई बार जब उनकी बाहर की तरफ गेंद पिच होने के बाद जाती है तो बल्लेबाज इस दुविधा में रहता है कि वो उस गेंद पर वो गेंद को खेले या छोड़े। लेकिन इसी दुविधा में गेंद जो है उनका बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई विकेटकीपर के दस्तानों में चले जाती है। ये सबसे बड़ी खूबी है उनकी। और इतना ही नहीं, जब बाएं हाथ का बल्लेबाज उनके सामने होता है तो वो राउंड द विकेट आते हैं। जी हाँ, ओवर द विकेट आने की बजाय राउंड द विकेट आते हैं, और उस पर उनको एक अच्छा कोण मिलता है, एंगल मिलता है, और उस एंगल से वो फंसाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप दूसरा एंगल मैं आपको दिखाऊंगा, जिस तरह से मोहम्मद शमी ने ये आप एक्शन देख सकते हैं उनका, ये उनका रिलीज़ करने का तरीका, और रिलीज़ करने के बाद जिस तरह से उन्होंने बॉल को रिलीज़ करने के बाद फॉलो थ्रू उनका बहुत अच्छा होता है, एक्शन बहुत अच्छा होता है। और अब हम आपको एक और जो मूवमेंट है वो दिखाना चाहेंगे। ये जो एक्शन आप देख रहे हैं ये क्रॉस सीम का है। मोहम्मद सिराज को आपने देखा होगा अक्सर क्रॉस सीम करते हुए, या आपने शार्दुल ठाकुर को देखा होगा क्रॉस सीम करते हुए। वो कुछ गेंद को इस तरीके से पकड़ते हैं, और जो उनका एक्शन होता है उस पर गेंद जो है वो जाती है, बिल्कुल ये जो हिस्सा है ये इस पर पिच होती है और गेंद राइज करती है, उठती है। तो आप ये दोनों एक्शन देख सकते हैं। ये वॉवल सीम का एक्शन है, और ये जो है ये है क्रॉस सीम का एक्शन जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। क्रॉस सीम ये एक्शन है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी तस्वीर में। हालांकि ये रेड बॉल का है, हम वाइट बॉल से हमने खेलना है, और वाइट बॉल क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में यही गेंद इस्तेमाल की जाती है। और दाईं तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा वॉवल सीम यानी थोड़ा गैप होता है। अब ये गैप देख सकते हैं आप मेरा, शमी का बिल्कुल ये पोजीशन रहती है सीम मूवमेंट, और यहाँ पर ये थोड़ा सा गैप आ जाता है, और उसी गैप से एंडरसन बॉलिंग करते हैं। उसी गैप से जो है स्टुअर्ट ब्रॉड जो है वो बॉलिंग करते हैं। और उससे होता क्या है कि आपको दिखने में ये गेंद जो है इन कटर लगती है या कई बार आउट स्विंगर जैसी लगती है, लेकिन होती है वो वॉवल सीम, और वो इसका इस्तेमाल जो है शमी बिल्कुल नहीं करते। तो ये है एक फ़लसफ़ा, इनकी कामयाबी का राज है। और इस वक्त हर कोई जानना चाहता है कि आखिर शमी की कामयाबी के पीछे कौन है। यही सीम है जनाब, क्योंकि बुमराह जो गेंदबाजी करते हैं, जब वो स्विंग के से हटकर जब सीम पर आते हैं तो बुमराह की जो सीम है उसमें कलाइयों का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है, लेकिन शमी की गेंदबाजी में कलाइयों का वो इस्तेमाल नहीं होता। बहुत मामूली सा अंतर होता है, बहुत मामूली सा इस्तेमाल करते हैं। वो बिल्कुल स्थिर रहती है और कंधा उनका नीचे तक जाता है, और उससे उनको राइज भी मिलता है गेंद को, और उनकी जो पड़कर
जो सीम है वो कई बार बाहर की तरफ जाती है, कई बार अंदर की तरफ आती है और यही बल्लेबाजों के लिए एक अबूझ पहेली साबित हो रही है। तो उम्मीद कीजिए कि अब फाइनल में अपनी इसी सीम मूवमेंट से वो बल्लेबाजों को नचाते हुए, कंगारू बल्लेबाजों को नचाते हुए दिखाई देंगे। ठीक उसी तरह जैसे सेमीफाइनल में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को छकाया था, फंसाया था। और एक बात और कि जिस तरह से सचिन रविंद्र को जरूरत पड़ने पर उन्होंने एक मौके पर जब लीग मुकाबला था अपनी जो है इन कटर पर उन्होंने आउट किया था। और अब यहाँ पर यानी कटर गेंदों का भी बीच बीच में वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कॉन्वे को उन्होंने आउट किया, जिस तरह से सचिन को आउट किया, वो एक परफेक्ट सीम का उदाहरण था। और उसमें गेंद टिप्पा पड़ने के बाद यानी पिच होने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ मूवमेंट थी और उस पर उन्होंने बल्ला अड़ाया और वही उनको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई विकेटकीपर के दस्तानों में गई। लाथम को भी उन्होंने ऐसे आउट किया, सेंटनर को भी उन्होंने आउट किया। तो ये सारी सीम मूवमेंट का परफेक्ट उदाहरण है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। तो फाइनल में हम उम्मीद करेंगे कि क्षमा कीजिएगा, स्टीवन स्मिथ से लेकर लैबुशेन सब यहाँ फंसते हुए दिखाई देंगे मोहम्मद शमी की इस सीम मूवमेंट से।